आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? ये सफेद कोट पहने लोग ये मेरी चीखों को अपनी नोटबुक में ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। ये ठंडी सुइयां मेरी नसों को क्यों चीर रही हैं? मेरी मेरी आवाज बस एक गूंज बनकर रह गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, संदीप, एक मशहूर फोटोग्राफर जिसकी खींची तस्वीरों की दुनिया दीवानी थी, आज इस हाल में हूंगा। लेकिन जानते हैं ये सब क्यों हुआ? सिर्फ उस एक चीज की वजह से जिससे मुझे कभी कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। हमारी पुरखों की हवेली में रखा वो पुराना आईना और उसका एक गहरा राज। यहां हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा, कोई भयानक जुर्म कर दिया हो। लेकिन वो सच जानते ही नहीं है। वो असली कातिल को नहीं जानते। उन्हें ये नहीं पता कि जो शरीर इस कुर्सी पर बैठा है ना, वो तो बस एक खाली खोल है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? मैं, एक खुशहाल जिंदगी जीने वाला इंसान, अपनी बीवी बच्चों के साथ इस बिजली की कुर्सी तक आखिर पहुंचा कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है उस हवेली से जिसे मैं बेचने गया था। मैं अपनी खानदानी हवेली का, कह लीजिए, आखिरी वारिस था। कुछ लोग उसे एक श्राप मानते थे तो कुछ के लिए वो बस एक पुरानी जायदाद थी। मैं तो बस उस हवेली को बेचकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। और हां, आखिरी बार उसकी कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। रात के करीब 10 बजे होंगे और बारिश, उफ क्या बताऊं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक अजीब, एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कुछ कह रहा था, और मुझे उस चेतावनी को उसी वक्त सुन लेना चाहिए था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हवेली के अंदर का जो माहौल था ना, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर तूफान और बिजली कड़क रही थी, और हवेली के अंदर ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। हर कमरे में सिर्फ एक ठंडा भारी सन्नाटा। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मैं हवेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें ले रहा था, तभी अचानक मेरे कैमरे की फ्लैश चमकी, और वो रोशनी वो सीधे एक कोने में पड़ी धूल से ढकी किसी चीज पर पड़ी। वो एक पुराना नक्काशीदार आईना था। दिखने में वो बहुत भारी लग रहा था, पर जैसे ही मैंने उसे उठाया, मैं हैरान रह गया। वो इतना हल्का था जैसे अंदर से पूरा खोखला हो। मैंने उस आईने को अपनी गाड़ी में रखा और सीधा होटल के लिए निकल गया। सच कहूं तो मुझे लगा जैसे कोई बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली बोझ, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। पहले तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग में कोई दिक्कत है। फिर होटल के लिफ्ट में ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है, और कमरे में घुसते ही बत्ती चली गई। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो तब हुई जब मैंने फर्श पर 3 जोड़ी गीले पैरों के निशान देखे। मैंने गौर से देखा, वो निशान सीधे उस आईने की तरफ जा रहे थे जिसे मैंने दीवार के सहारे टिकाया था। मेरी तो सांस ही रुक गई। ये हो ही नहीं सकता था। उस पल मेरा शक हकीकत में बदल चुका था। मैं बुरी तरह घबरा गया और मदद के लिए भागा। मैंने फौरन होटल के वॉचमैन को बुलाया। मुझे लगा वो मेरी मदद कर पाएगा, पर असल में तो मैं उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। जैसे ही वॉचमैन कमरे में आया और उसकी नजर उस आईने पर पड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने यमराज को देख लिया हो। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने बताया कि ये कोई मामूली आईना नहीं है, ये उस शापित हवेली का हिस्सा है। इसमें मेरे पुरखों की आत्माएं कैद हैं। ये शीशा नहीं, ये एक अंधेरी दुनिया का दरवाजा है। और सबसे डरावनी बात जो उसने कही, वो ये थी कि ये आईना अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि मैं उसकी बातों का कोई मतलब निकाल पाता, वॉचमैन अचानक जोर से चीखने लगा। उसका शरीर हवा में मुड़ने लगा, तड़पने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर से फाड़ रही हो। मैं बस वहीं खड़ा देखता रह गया। और तभी मेरी नजर उस आईने पे पड़ी। उसके अंदर एक परछाई उभर रही थी, और वो चेहरा मेरे पिताजी का था। वही चेहरा जो मैंने सालों पहले बचपन में खो दिया था। लेकिन उनकी आंखें, वो आंखें खाली थी, जैसे 2 गहरे गड्ढे हों जो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मैं जोर से चीखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर से मेरी रूह को खींच रहा हो। मेरा शरीर एक बेजान पत्थर की तरह वही खड़ा रह गया, और मेरी आत्मा वो शापित शीशे के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। कुछ देर बाद पुलिस आई और मेरे बेजान शरीर को वॉचमैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो असली संदीप को पकड़ ही नहीं पाए। असली संदीप तो अब इस आईने के अंदर कैद था।
अपने परिवार के उस खौफनाक राज के साथ जो एक श्राप बनकर मेरे सामने आया था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ये सब मेरे पुरखों के एक बहुत बड़े पाप से शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी ताकत के लिए आत्माओं को इस आईने में कैद किया था और बदले में उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि उनकी आने वाली हर नस्ल इसी आईने की गुलाम बनकर रहेगी। इस श्राप के सिर्फ 2 सीधे साधे नियम थे। अगर परिवार का कोई भी इंसान इस आईने में अपनी परछाई देख ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगी, और अगर कोई बाहरी इसमें देख ले तो उसकी मौत पक्की है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब था। वॉचमैन भारी था तो वो मारा गया, और मैं उस परिवार का खून था, उसका आखिरी वारिस। इसलिए मैं इस आईने में हमेशा के लिए कैद हो गया। श्राप पूरा हो गया। और वो 3 परछाइयां, वो 3 जोड़ी पैरों के निशान जो मैंने देखे थे, वो कोई और नहीं, मेरे ही परिवार की आत्माएं थीं जो मुझसे पहले यहां कैद थीं। मेरे दादा, मेरे नाना और मेरे पिता, और अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो अब आप समझे, वो शरीर जिसे आज बिजली का झटका दिया जा रहा है, वो तो बस एक खाली बर्तन है। असली संदीप, उसकी आत्मा, तो यहां इस आईने के अंदर कैद है, हमेशा हमेशा के लिए। और वो आईना, वो आज भी उसी हवेली के किसी अंधेरे कोने में पड़ा है, इंतजार कर रहा है, शायद मेरे बेटे का, जो अब उस खानदान का अगला वारिस है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब पाप की जड़ें इतनी गहरी हो तो क्या उससे पैदा हुआ श्राप कभी खत्म हो सकता है, या फिर यह सिलसिला यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी